दोस्तों, अब ट्रंप का बेटा भी मोदी जी को औकात बताने लगा है। सीजफायर पर एक नया ट्विस्ट सामने आया है। कौन झूठ बोल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप या फिर मोदी? भारत ने मंगलवार को कहा कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर तीसरे पक्ष का दखल जो है मंजूर नहीं है। इस मुद्दे को भारत पाकिस्तान आपस में सुलझाएंगे। ये बात विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को पीओके खाली करना होगा। सभी मामले दोनों देशों के बीच, दोनों देशों के डिप्लोमेट्स बैठकर और उसी तरीके से हल होंगे। विदेश मंत्रालय ने भारत पाक के बीच सीजफायर की घोषणा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता और सीजफायर का क्रेडिट लेने के दावों को भी नकार दिया है। सीजफायर नहीं तो ट्रेड बंद। विदेश मंत्रालय ने कहा कि 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से लेकर के 10 मई को गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई बंद करने पर सहमति बनने तक भारतीय और अमेरिकी नेताओं के बीच उभरते सैन्य हालात पर बातचीत होती रही। दोनों देशों के बीच बातचीत हो रही थी, लेकिन सीजफायर को लेकर के अमेरिका ने व्यापार के मुद्दे को ट्रेड का इस्तेमाल करते हुए दोनों देशों पर सीजफायर को लेकर के दबाव बनाया। ये पूरी तरीके से झूठ है। सरकार के विदेश मंत्रालय ने यह कह दिया, किसी भी चर्चा में व्यापार का मुद्दा नहीं उठा। ये साफ तौर पर जायसवाल ने कह दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने 12 मई को दावा किया था कि उन्होंने दोनों देशों के नेताओं से कहा है कि अगर वे युद्ध विराम पर सहमति नहीं होते हैं तो अमेरिका उन्हें व्यापार में मदद नहीं करेगा। अगर नहीं मानते हैं, मतलब सीजफायर के लिए अगर दोनों देश राजी नहीं होता है तो उनके साथ कोई ट्रेड अमेरिका नहीं करेगा। इसके बाद दोनों देश सीजफायर पर सहमत हो जाते हैं। अब विदेश मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप उसी बात पर अड़े हुए हैं, उसी बात पर अटके हुए हैं कि ट्रेड की धमकी देकर के मैंने पाकिस्तान और भारत के बीच सीजफायर करवाया है। जबकि विदेश मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कह दिया गया है कि नहीं, ना कश्मीर के मुद्दे पर किसी थर्ड पार्टी की एंट्री होगी, ना इसे हम मंजूरी देते हैं, और ना ही सीजफायर के चलते किसी व्यापार या किसी, आप कह सकते हैं कि ट्रेड का दबाव हम पर था। हाँ, अमेरिका ने मध्यस्थता जरूर की। अमेरिकी नेताओं के साथ हमारी बातचीत लगातार हो रही थी और अमेरिका ने मध्यस्थता करने के बाद पाकिस्तान और भारत सीजफायर को लेकर के सेम पेज पर आए, दोनों देश सेम पेज पर आए। लेकिन ट्रेड बिजनेस को एक तरीके से दबाव के तौर पर भारत पाकिस्तान पर, खास करके भारत पर दबाव के तौर पर रखा गया है, ये मानने को भारत राजी नहीं है। इसे पूरी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में रणधीर जायसवाल ने खारिज कर दिया। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने जो दावा किया उसको पूरी तरीके से हमारी सरकार ने उसका खंडन किया। अब विदेश मंत्रालय के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी जब अमेरिकी राष्ट्रपति आज सऊदी अरब पहुंचे तो वहां भी जाकर के ट्रंप साहब जो है वो वही बात फिर से दोहरा रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कि सीजफायर तो मैंने करवाया, मैंने युद्ध रुकवाई और ट्रेड का इस्तेमाल करके मैंने रुकवाया है ये युद्ध। सुनिए एक बार क्या कुछ कहा उन्होंने। हमारे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यापार के चलते, ट्रेड के चलते ये सीजफायर हुआ है। ये दावा ट्रंप करने के बाद आज हमारे विदेश मंत्रालय ने जो दावा किया, जिस तरीके से इस बात का खंडन किया, उसके बाद ट्रंप साहब ने सऊदी अरब में जाकर के क्या कुछ कहा सबके सामने, वो एक बार आप खुद सुन लीजिए। To be a unifier, I don't like war. We have the greatest military, by the way, in the history of the world. You know, I rebuilt our military in my first 4 years and rebuilt it into the most powerful military there is. And you saw that when I knocked out ISIS in 3 weeks. People said it would take 4 years, 5 years. We did it in 3 weeks. Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade
the things that you make so beautifully. And they both have very powerful leaders, very strong leaders, good leaders, smart leaders. And it all stopped. Hopefully it'll remain that way, but it all stopped. I was very proud of Marco Rubio and all of the people that worked so hard. Marco, stand up. What a great job you did on that. Thank you, J.D. Vance, Marco. The whole group worked with you, but it was a great job. And I think they're actually getting along. Maybe we can even get them together a little bit, Marco, where they go out and have a nice dinner together. Wouldn't that be nice? But we've come a long way, and it could be, millions of people could have died from that conflict that started off small and was getting bigger and bigger and bigger by the day. I've also been working relentlessly to end the terrible bloodshed between Russia and Ukraine, and very importantly. दोस्तों, ट्रंप यहां भी नहीं रुके, ट्रंप के बेटे भी इसमें शामिल हो गए। इसमें जब जूनियर ट्रंप यानी डोनाल्ड ट्रंप का बेटा अब कूद गया है। भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीजफायर का क्रेडिट मेरे पिता को, डोनाल्ड ट्रंप को मिलना चाहिए। अमेरिका की वजह से दुनिया सुरक्षित है, ये जूनियर ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दोनों देशों के बीच में जो सीजफायर हुआ है उसका क्रेडिट मेरे पिता डोनाल्ड ट्रंप को मिलना चाहिए। जरा सोचिए, सवाल उठेगा कि आखिर सच बोल कौन रहा है, झूठ कौन बोल रहा है? क्या अमेरिका झूठ बोल रहा है? क्या हमारी सरकार झूठ बोल रही है? क्योंकि हमारे देश में बैठ करके जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के किए गए तमाम टिप्पणियों को, तमाम दावों को एक तरीके से हमारे देश में बैठकर विदेश मंत्रालय ने खारिज किया। महासचिव, विदेश मंत्रालय के सचिव जायसवाल जी ने जब इसे पूरी तरीके से खारिज किया, खंडन किया कि नहीं, सीजफायर को लेकर के अमेरिकी नेताओं से अमेरिका के साथ हमारी बातचीत तो हो रही थी, लेकिन सीजफायर के चलते दबाव के चलते ट्रेड बिजनेस को लेकर के हम पर दबाव बनाया गया और उसके लिए हमने अमेरिका के साथ समझौता किया। जो दावा ट्रंप साहब कर रहे हैं ये गलत है, ये भारत नहीं मानता। लेकिन ये बयान आने के 1-1.5 घंटे के भीतर सऊदी अरब में बैठकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर से वही बात दोहराते हुए नजर आते हैं। और सिर्फ ट्रंप साहब ही नहीं, उनका बेटा भी बाप का बोल ही बोलते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? आपको क्या लगता है, ट्रंप पूरी दुनिया के आगे इस तरीके से भारत को नीचा दिखा करके झूठ बोल रहा है, या फिर हमारी सरकार हमसे कुछ छिपा रही है? पूरी खबर जानने के बाद आपकी सोच इस पर क्या है, आपके विचार क्या है, कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर करें। और ऐसी तमाम खबरों को लगातार पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।